न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में दुर्घटना से 15 से ज्यादा लोगों की मौत, 50 लोगों के घायलों के बाद आसनसोल में सतर्कता। डीआरएम ने किया स्टेशन का परिदर्शन। आसनसोल जेआरपी ने 40 खोए मोबाइलों को लौटाया उनके मालिकों में खुशी की लहर। बर्नपुर सेल आईएसपी की तरफ से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। मशहूर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया पहुंचे इस प्रतियोगिता में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ में 15 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस घटना के मद्देनजर आसनसोल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम चेतनानंद सिंह ने आसनसोल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। उन्होंने यात्रियों के सुचारू प्रवेश और भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, ताकि महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इससे पहले अक्टूबर 2024 में मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। इनमें प्रवेश और प्लेटफॉर्म पर अस्थायी बदलाव, होल्डिंग एरिया की स्थापना, साथ ही अतिरिक्त टिकट काउंटर, स्वचालित टिकट वेडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर में आई हेल्प यू डेस्क, कैटरिंग सेवाएं, पानी और मोबाइल शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल थी। आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम चेतनानंद सिंह ने भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष उपाय शामिल है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान रेलवे द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा कर्मियों के साथ सहयोग करें, ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गुजरात जाने वाली ट्रेन थी, उसमें अप्रत्याशित भीड़ आई थी। तो उसके पहले किसी भी ट्रेन में अप्रत्याशित भीड़ नहीं थी। तो उस दिन के बाद से हम लोगों ने, जैसे छठ में होल्डिंग एरिया का कॉन्सेप्ट कि बाहर से क्यू लगाकर लोगों को लाना, ताकि जनरल कंपार्टमेंट में लोग सुरक्षा के साथ चढ़ पाएँ। तो ये हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो आज जो दिल्ली में घटना हुई है, उसके आलोक में हम लोगों ने दोबारा इस चीज़ को देखा कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि होल्डिंग एरिया स्टेशन के सामने हम लोग बना रहे हैं, और जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के जो हमारे यात्रीगण हैं उनको हम लोग वहाँ रखेंगे। और हम लोगों ने ये पाया है कि जो ट्रेन हावड़ा से आ रही है, जो कुंभ की तरफ जा रही है, उसमें भीड़ यहाँ से कम चढ़ रही है, और जो ट्रेन यहाँ से आरंभ हो रही है उसमें ज़्यादा भीड़ है। उन्हीं पे हम लोगों ने अभी फोकस रखा है, ताकि उनको होल्डिंग एरिया में रखा जाए और वहाँ से हम लोग क्यू में पंक्तिबद्ध तरीके से हम लोगों ने एक और रास्ता आप देखेंगे आसनसोल स्टेशन में उस साइड है, ताकि वो स्टेशन प्लेटफॉर्म में नहीं आकर बाहर से ही डायरेक्टली जनरल कंपार्टमेंट में उनको चढ़ा दिया जाए। उसी के कारण यात्रियों को भी सुविधा होगी, ताकि उनको भी ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। और जो स्पेशल ट्रेन का आपको लिस्ट सीनियर डीसीएम मार्शल साहब दे देंगे। कई ट्रेनें हम लोगों ने स्पेशल चलाई हैं आसनसोल से ही, जिसमें टुंडला तक वो ट्रेनें जाएंगी, और हावड़ा और सियालदा से भी ट्रेनें हैं। बट चूंकि वहाँ से चलेंगी तो उसमें जाहिर है कि वहाँ से लोग ज़्यादा भरकर आएगी। बट आसनसोल वाली ट्रेनों का सेवा हम लोग ले सकते हैं। बट आपके माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि सभी यात्रियों को ये कहें कि ट्रेन काफ़ी हैं, इतना परेशान ना हो। अगर एक ट्रेन में जगह नहीं मिलती है तो हम बार बार अनाउंस कराएंगे कि 2 घंटे में और कौन कौन सी ट्रेनें हैं। ये रेगुलर अनाउंसमेंट होता रहेगा। तो मैं आपके माध्यम से सारे यात्रियों को अनुरोध करूंगा कि वो अगर किसी ट्रेन में भीड़ है तो उसमें और ना चढ़ें,
नेक्स्ट ट्रेन का थोड़ा इंतजार कर लें और हर व्यक्ति को सीट मिल जाए, इसका हम एश्योरेंस कर सकते हैं। सर आरपीएफ का फोर्स भी तैनात इसमें हम लोगों ने आरपीएफ, कमर्शियल, ऑपरेटिंग, क्योंकि लाइटिंग की भी इशू है, तो सारे का हम लोगों ने टीम बना लिया है। आसनसोल ही नहीं, जसीडी में भी यही काम किया जाएगा। 2 स्टेशन पे हमारे यहाँ थोड़ी भीड़ काफी बढ़ी है, हम लोगों ने उन जसीडी में भी हम यही काम वहाँ के लिए भी कर रहे हैं। और किसी भी हालत में प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया जाएगा। ये जो पहले से भी ये इंस्ट्रक्शन है रेलवे बोर्ड का, और हम लोगों ने, हमारे जो माननीय महाप्रबंधक हैं उन्होंने भी मेरे से बातचीत की है, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी हालत में प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया जाएगा। रविवार के दिन आसनसोल रेलवे जीआरपी ने एक विशेष अभियान के तहत 40 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंप दिए। इस पहल से केवल आसनसोल ही नहीं बल्कि झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोगों को भी फायदा हुआ। इस अभियान का नेतृत्व आईसी इंस्पेक्टर इंचार्ज पथिकृत चैटर्जी ने किया। रेलवे पुलिस ने कई स्थानों से मोबाइल फोन बरामद किए और सत्यापन के बाद उनके असली मालिकों को लौटाया। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अक्सर यात्रियों के मोबाइल फोन गुम या चोरी हो जाते हैं। इसे देखते हुए जीआरपी ने विशेष निगरानी अभियान चलाया, जिसके तहत बरामद मोबाइल फोन उनके मालिकों तक वापस पहुंचाए गए। मालिकों ने अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर खुशी जाहिर की और आसनसोल रेलवे जीआरपी की सराहना की। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल गुम हो जाए तो वे तुरंत जीआरपी से संपर्क करें ताकि उनकी मदद की जा सके। মিসিং মোবাইল উদ্ধার করতে পেরেছি। এগুলো যাদের মোবাইল তাদেরকে আমরা ওনারশিপ ভেরিফাই করে তাদেরকে ফেরত দিলাম। এরকম কাজ আমরা মাঝে মাঝেই করে থাকি। অ্যাকচুয়ালি আসানসোল স্টেশন বা অন্যান্য স্টেশনেও এত নিত্যযাত্রী ট্রেনে যাওয়া আসা করেন, প্রচুর পরিমাণে মোবাইল তাদের হারিয়ে যায়, অনেক কিছু মোবাইল চুরিও হয়। रविवार के दिन आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 31 दीपूपाड़ा में सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए पैदल चलो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता नगर निगम चेयरमैन के नेतृत्व में करवाई गई, जिसमें सैकड़ों बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस विषय में चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने बताया कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि शारीरिक गतिविधि बुजुर्गों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है और इसी उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। प्रतियोगिता में आसपास के विभिन्न इलाकों के बुजुर्गों ने भाग लिया और इसे एक सराहनीय पहल बताया। बुजुर्गों ने कहा कि पहले इस तरह की प्रतियोगिताएं केवल नौजवानों के लिए आयोजित की जाती थी, लेकिन अब सीनियर सिटीजन के लिए भी ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिससे वे न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय रह सकते हैं बल्कि सामाजिक रूप से भी जुड़े रह सकते हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखा गया और सभी ने आसनसोल नगर निगम की इस पहल की सराहना की। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে।
चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बौनपुर स्थित सेल स्टील कारखाना की ओर से एक भव्य फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ भारत के मशहूर फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने किया, जिनकी उपस्थिति ने खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम में सेल आईएसपी इसको बौनपुर के अधिकारीगण तथा विभिन्न क्षेत्रों से आए खेल प्रतिभागी मौजूद रहे। फुटबॉल प्रतियोगिता में अलग अलग टीमों ने हिस्सा लिया, जिससे ये आयोजन और भी रोमांचक बन गया। प्रतियोगिता के दौरान बाईचुंग भूटिया ने युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और फिटनेस का बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने युवाओं को खेल के प्रति समर्पित रहने और नियमित अभ्यास करने की सलाह दी है। प्रथम 81st ISCO চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্টের অর্গানাইজার্স বনপুর ইউনাইটেড ক্লাবের মেম্বার্স, প্রেসিডেন্ট, জেনারেল সেক্রেটারি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে और আরবিটো এখানে নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য। অনেক ভালো লেগেছে যখন দুটোই টিম ওয়ার্ম আপ করছে। তো অনেক সময় যখন কলকাতাতে যায় অনেক ফরেন প্লেয়ার্সগুলো ডমিনেট করে, এখানে দেখতে পাচ্ছি অনেক লোকালি প্লেয়ার্সগুলো আছে বেঙ্গল থেকে, অনেক ভালো লাগছে। আমি দুটোই টিমকে অনেক অনেক অল দ্য বেস্ট জানাচ্ছি। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার সাথে ডিএম স্যার যে আগে দার্জিলিংয়ে ছিল, তো দার্জিলিংও ডিএম স্যার অনেক স্পোর্টস নিয়ে অনেক ইনিশিয়েটিভ নিত। সো নেক্সট টাইম যখন টুর্নামেন্ট হয় আমি অর্গানাইজার্সকে রিকোয়েস্ট করবো একটা টিম নর্থ বেঙ্গল শিলিগুড়ি সাইড থেকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য। তার সাথে আমি অনেক ধন্যবাদ আইপিএস ধন্যবাদ ম্যাগিও এখানে আসার জন্য। সো থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট। कोलकाता हिंदी एकेडमी के सचिव डॉक्टर रावेल पुष्प ने रविवार को रूपनारायणपुर नांदनी का हॉल में आयोजित एक साहित्य सभा में कही। उन्होंने कहा, अगर अनुवाद की परंपरा नहीं होता तो रविंद्रनाथ टैगोर लिखित कविता संग्रह गीतांजलि का मर्म देश विदेश में लोकप्रिय नहीं होता, ना उसे नोबेल पुरस्कार ही मिलता। हम हर भाषा भाषी के साहित्य प्रेमी एकाकी ही रह जाते। वहीं कोलकाता की डॉक्टर शुभ्रा उपाध्याय ने लघु कथा की विशेषता पर बोली। उन्होंने कहा, एक समय था जब पत्र पत्रिकाओं में लघु कथा को जगह भर माना जाता था, मगर आज लघु कथा साहित्य रसिकों के लिए अनिवार्य हो गया है। इनके अलावा विश्वदेव भट्टाचार्य, शताब्दी मजूमदार आदि ने मंच को संबोधित किया। इस साहित्य सभा में इनके अलावा भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ के पश्चिम बंगाल प्रभारी प्रहलाद प्रसाद के साथ प्रदीप बैनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, कवि अमित बागल, साथी वासुदेव मंडल, जयंत सरकार, श्रवणी चक्रवर्ती, परसुन रॉय आदि। मंच संचालन अरिजीत जौरकार एवं ताप्ती दे ने संयुक्त रूप से किया। हुआ कि उसका अनुवाद हुआ दूसरी भाषा में। आज अगर पूरे देश में लोग महाश्वेता देवी को जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर को जानते हैं, या प्रेमचंद को पूरा देश जानता है, तो अनुवाद के माध्यम से जानता है। हम एक दूसरे को उसकी भाषा में जब बात करते हैं, उसकी भाषा में जब आते हैं, तो बिल्कुल वो क्या है, अपनापन हो जाता है। अगर कहीं भी दूसरी जगह जाता हूँ तो जहाँ बंगला में मैं बात करता हूँ तो कितना करीब हो जाते हैं हम लोग, एक दूसरे के साथ नज़दीकी हमें हो जाती है। तो अनुवाद के माध्यम से हम एक देश की सभ्यता, संस्कृति, उसके बारे में बखूबी जान पाते हैं। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।